इस वीडियो में हम लोग लारावल में आर्टिजन कमांड के बारे में देखेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से आर्टिजन कमांड वर्क करती है। तो चलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी स्लाइड पे और देखते हैं कि आर्टिजन कमांड क्या होती है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बस छोटी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें ज़रूर। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं इस तरीके का कंटेंट आप लोगों तक ला पाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा। तो जानते हैं कि व्हाट इज़ आर्टिजन कमांड इन लारावल। तो सबसे पहली बात कि आर्टिजन कमांड होती क्या है जो लारावल में हमारे पास दी गई होती है। तो आर्टिजन इज़ अ लारावल्स कमांड लाइन इंटरफेस टूल जो कि CLI टूल है। अब ये बात करते हैं कि कमांड लाइन इंटरफेस टूल क्या होता है। बेसिकली जो आप कमांड लिखकर जिस भी आप विंडो के अंदर आएंगे, चाहे आप मैक के हों, चाहे आप लिनक्स के अंदर हों, चाहे आप विंडोज़ के यूज़र हों, चाहे आप किसी भी OS में हो, अगर आप उसमें देखेंगे तो एक आपको कमांड प्रॉम्प्ट यानी कि विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट होता है, टर्मिनल होता है आपका मैक के अंदर, और अगर आप बैश वगैरह देखोगे तो आपका जो है लिनक्स वगैरह में आ जाता है। तो अगर आप टर्मिनल भी लिनक्स में अक्सर आप लोग यूज़ करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि ये टर्मिनल जो होता है, मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर। अगर मैं इसको टर्मिनल ओपन करूं तो ये इस तरीके का कुछ दिखता है जहाँ पर एक इनपुट होता है और जैसे ही आप कुछ एंटर करते हो तो उससे कमांड एग्जीक्यूट होती है और उससे कुछ ना कुछ आउटपुट आता है। तो ये जो टर्मिनल है, अब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि एक तो तरीका ये है कि कमांड लाइन इंटरफेस होता है, एक होता है GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जहाँ पर हम UI के बटन्स और बाकी चीज़ें दी गई होती हैं जो हमें क्लिक क्लिक करके करना होता है, बट हमें कोई कमांड नहीं करनी होती है टाइप जिससे हम किसी टास्क को परफॉर्म कराएं। CLI बेसिकली एक ऐसा टूल होता है जिसकी वजह से आप कमांड के थ्रू कोई भी काम करा सकते हैं। तो ये तो हो गया कमांड लाइन इंटरफेस टूल। अब बात करते हैं कि जो आर्टिजन है वो लारावल का क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस टूल है। तो आपने पहली चीज़ समझी। सेकेंडली क्या होता है कि इट हेल्प्स यू टू परफॉर्म टास्क क्विकली यूजिंग कमांड्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग कोड मैनुअली। इसका मतलब क्या है कि आपको ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इस तरीके से बनाया गया है कमांड लाइन इंटरफेस टूल लारावल का, जो कि आर्टिजन कमांड है, कि आप कोई भी काम जो कराओगे, जो कॉमन टास्क होते हैं लारावल के अंदर, अगर आप उनको परफॉर्म कराते हो तो आप उसको जल्दी परफॉर्म करा सकते हो और एक बेटर तरीके से परफॉर्म करा सकते हो बिना किसी मैनुअली इंटरफेस को टाइप करे या बिना किसी चीज़ों को टाइप करके। मैनुअली नहीं कर सकते उस कोड को। मान लो अगर आप मैनुअली नहीं करना चाहते हो, टाइम सेव करना चाहते हो, तो आप कमांड के थ्रू उस काम को, टास्क को प्रॉपरली पूरा कर सकते हो। अब आता है थर्ड पॉइंट, यू रन आर्टिजन कमांड्स फ्रॉम द टर्मिनल यूजिंग PHP आर्टिजन। अब मैंने जो PHP आर्टिजन को ब्लैक कलर में थोड़ा सा बोल्ड कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, इस पर ध्यान देना, क्योंकि अभी तक हम जितनी भी कमांड लिखते आ रहे थे, PHP आर्टिजन सर्व, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, PHP आर्टिजन माइग्रेट, ये जितनी भी कमांड है PHP आर्टिजन करके जितनी भी हैं, वो सारी कमांड जो है PHP आर्टिजन करके जितनी भी हैं वो कमांड लाइन इंटरफेस टूल के अंदर लिखी जाती हैं और वो हमारा टर्मिनल होता है और वो लारावल जो है उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है और हमारा जो है टास्क परफॉर्म करा देता है। बात करते हैं वाई आर्टिजन इज़ यूज्ड। अब इसको क्यों यूज़ करते हैं, तो बेसिकली हम आर्टिजन कमांड को क्यों यूज़ करते हैं लारावल के अंदर। हमने अभी देखा था कि आर्टिजन हमको प्रोवाइड कराता है सारी चीज़ों को, टास्क को परफॉर्म कराने के लिए, बट इसको यूज़ ही क्यों करते हैं। हमने मैनुअली भी तो कर सकते हैं। तो उसका आंसर यहाँ पर है। देखिए पहले पॉइंट में बोल रहा है to automate common tasks like creating controllers, models, migrations, etc. इसका मतलब ये है कि जो आप कॉमन टास्क हैं, हर बार जब आप कंट्रोलर क्रिएट करोगे, मॉडल्स को क्रिएट करोगे, माइग्रेशंस को क्रिएट करोगे, अब ये जो मॉडल्स हैं, माइग्रेशंस हैं और भी चीज़ें हैं लाइक मिडलवेयर है, तो ये सारी चीज़ें अभी आपने नहीं देखी हैं, तो इसके बारे में आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इसको हम धीरे धीरे करके आगे भी देखेंगे। फिलहाल हमने कंट्रोलर को क्रिएट किया था PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर करके। तो अभी आप इतना समझिए कि आपके कुछ कॉमन टास्क होते हैं। मान लो आपको 100 कंट्रोलर बनाने पड़ गए, एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट बना रहे हैं आप, एक प्रोडक्शन लेवल का आप जब ऐप बनाते हैं या फिर कोई वेबसाइट बनाते हैं या कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, लाइक कोई भी ऐप बना रहे हैं आप एक प्रोडक्शन ग्रेड का, तो वहाँ पर आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है और आपको क्या करना पड़ता है, विदाउट एनी एरर्स के सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो और जल्दी भी करना होता है बेसिकली। अगर आप प्रोडक्शन में हैं तो कोई भी काम को थोड़ा सा, अगर कोई कॉमन टास्क है जो कि मान लो मुझे सिर्फ ये कंट्रोलर बनाना ही बनाना है बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैं बार बार उसको मैनुअली क्यों टाइप करूँगा, मेरे पास आर्टिजन कमांड है, उसके थ्रू मैं बना लूँगा। तो सिंपल है। सेकेंडली
जो इसका फीचर है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं टू रन लारावल स्पेसिफिक कमांड्स लाइक क्लियरिंग कैशे, सर्विंग द प्रोजेक्ट और रनिंग माइग्रेशंस। ये हमने सारी चीज़ें देखी हैं। कैशे जब हम क्लियर करते हैं तो हम PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज भी करते हैं, और सर्व करने के लिए हम PHP आर्टिजन सर्व करते हैं, और अगर रन करना होता है माइग्रेशन को तो हम PHP आर्टिजन और माइग्रेट करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है बेसिकली, इट सेव्स टाइम एंड रिड्यूसेस ह्यूमन एरर। मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, रिड्यूसेस ह्यूमन एरर बाय जनरेटिंग बॉयलर प्लेट कोड। मान लीजिए आपको बहुत सारी जगह पर बॉयलर प्लेट कोड को चाहिए होगा और बार बार आपको मॉडल बनाना पड़ रहा है, कंट्रोलर बनाना पड़ रहा है या कोई व्यू बनाना पड़ रहा है, तो आप सेम चीज़ को आप बार बार टाइप करके क्यों लिखेंगे अपने हाथ से। जहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड है, बना बनाया कोड है, वो एक टेम्पलेट जैसा है, जहाँ पर आपको उतना तो कोड चाहिए, उसके बाद आप कुछ आगे लिखोगे उसमें, तो जितना वो ऑलरेडी बना हुआ है टेम्पलेट कोड, बॉयलर प्लेट कोड कुछ बना बनाया कोड है, अगर आप उसको बार बार उसको टाइप करके लिखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। ऑब्वियसली अब डेवलपमेंट में आप कर सकते हो छोटा मोटा, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, बिगिनर हो, तो वो आप कर भी देख सकते हो, उसके साथ खेल सकते हो। लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्शन एप्लीकेशन बना रहे हैं या फिर आप लारावल को सीखने के साथ साथ उसको समझना भी चाहते हैं और काम को जल्दी करना चाहते हैं, तो इसके और अगर एरर भी रिड्यूस करनी है आपको, तो आप क्या करोगे, आर्टिजन कमांड को यूज़ करोगे। तो ये थे 3 पॉइंट, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, बट फिलहाल हमारे ये मेन बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आर्टिजन इसलिए हम यूज़ करते हैं लारावल के अंदर। बात करते हैं कुछ कॉमन फीचर्स जो कि आर्टिजन प्रोवाइड कराता है हमको। फर्स्टली कोड जनरेशन में हमारी बहुत हेल्प करता है, और ये एक फ़ीचर है आर्टिजन कमांड का। इससे क्या कर सकते हैं बेसिकली, कोड जनरेशन में क्रिएट कंट्रोलर्स, मॉडल्स, माइग्रेशंस, सीडर्स, मिडलवेयर्स एसेट्रा। मतलब कि आप कंट्रोलर्स बना सकते हो आर्टिजन कमांड के थ्रू, मॉडल्स बना सकते हो, और माइग्रेशंस क्रिएट कर सकते हो आर्टिजन कमांड के थ्रू, सीडर्स क्रिएट कर सकते हो, मिडलवेयर कर सकते हो एसेट्रा। तो ये एक कमांड देके आप इतनी सारी चीज़ों को कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि हमको लारावल प्रोवाइड करता है। अब इसको आपको मैनुअली करने की ज़रूरत है नहीं है, और आप इतना करना भी नहीं चाहोगे। आप अपना टाइम सेव करना चाहते हो और एक रिड्यूस ह्यूमन एरर भी मतलब बचाना चाहते हो। उससे क्या होता है कि आपकी जो स्टेबिलिटी है प्रोजेक्ट की वो बनी रहती है, और एक बेसिकली आपका एक स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो हो जाता है, जो कि आर्टिजन हमें जो लारावल देता है वो ये है। अब बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट की। डेटाबेस मैनेजमेंट में क्या क्या हमें आर्टिजन प्रोवाइड करता है, हम माइग्रेशंस को क्रिएट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, सीड कर सकते हैं डेटा को, और रोल बैक चेंजेस। जब हम डेटाबेस से रिलेटेड देखेंगे आगे ट्यूटोरियल्स में, जब हम डेटाबेस पर बात करेंगे तब ये सारी चीज़ें देखेंगे कि क्या होता है, रोल बैक क्या होता है, सीड क्या होता है, माइग्रेशन कैसे रन किए जाती हैं, क्रिएट कैसे की जाती हैं, ये सब अभी आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अभी बस इतना समझो कि ये डेटाबेस मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है आर्टिजन कमांड। अब क्लियर कैशे, ये तो आपने अभी देख ही लिया होगा। अभी तक हम जो इतना भी प्रोजेक्ट में करते आ रहे थे, और हर बार जब हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं या web.php में हम जब चेंजेस करते हैं तो PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज़ ज़रूर करते हैं, और उस PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज़ करने के बाद हम PHP आर्टिजन सर्व ज़रूर करते हैं। वैसे ही ऑप्टिमाइज़ क्या करता है, पूरी चीज़ों को एक साथ, राउट, कॉन्फ़िग, व्यू को, सबको एक कैशे को क्लियर कर देता है। ठीक है, अगर आपको क्लियर कैशे स्पेसिफिक किसी चीज़ का करना हो, जैसे कॉन्फ़िग का करना हो खाली, तो आप PHP आर्टिजन कॉन्फ़िग क्लियर, PHP आर्टिजन कैशे क्लियर और कॉलन कॉन्फ़िग, इस तरीके से आप डाल सकते हो उस कमांड को। वो जब हम धीरे धीरे आगे देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि किस तरीके से इसको काम करते हैं। ये सब हम आगे देखेंगे। फिलहाल सर्व एप्लीकेशन, नेक्स्ट पे बात करते हैं सर्व एप्लीकेशन। यानी कि ये भी आपने अभी देखा, PHP आर्टिजन सर्व जो करते हैं हम, क्विकली स्टार्ट द लारावल सर्वर। आपके सर्वर को स्टार्ट करना हो और अपनी वेबसाइट को लाइव देखना हो कि अब ये वेबसाइट किस तरीके से चल रही है, वो सर्व एप्लीकेशन से काम आ जाता है। यानी कि आर्टिजन कमांड हमारी यहाँ पर भी यूज़ हो रही है। ये हमारे फीचर्स हैं बेसिकली। तो इस फीचर्स की मदद से हम लारावल के कमांड को और लारावल के जो फीचर्स हैं उसको काफ़ी ईजिली यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑल कमांड्स, सी ऑल अवेलेबल आर्टिजन कमांड्स। अगर आपको ये देखना है कि आपके पास किस किस तरीके की आर्टिजन कमांड अवेलेबल हैं, तो आप PHP आर्टिजन है ना, और लिस्ट कॉलन कमांड्स ऐसे करके डाल सकते हो। वो मैं आपको सब बता दूंगा आगे धीरे धीरे। ठीक है, अभी आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप बस मुझे फॉलो अलॉन्ग करिए, उतना आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक फीचर प्रोवाइड करता है कि आप अपनी सारी कमांड्स को देख सकते हो कि आपके पास कौन कौन सी कमांड है। उसके बाद एक बहुत बड़ा फीचर है कि कस्टम कमांड्स।
यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन कस्टम आर्टिजन कमांड्स। बेसिकली ये बोल रहा है कि आप खुद की भी कमांड बना सकते हो। ये लारावेल इस तरीके का फीचर भी हमको प्रोवाइड कर रहा है कि हम खुद की आर्टिजन कमांड भी बना सकते हैं। तो इसके बाद जब हम सारी चीज़ें देख रहे होंगे, एक अच्छे लेवल पे हम पहुंच चुके होंगे, अभी तो बहुत स्टार्टिंग है, बेसिकली धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम इसके ऊपर भी वीडियो देखेंगे कि किस तरीके से आप कस्टम कमांड्स को क्रिएट कर सकते हो लारावेल के अंदर और अपना काम बहुत आसान कर सकते हो। तो ये थे कुछ फीचर्स आपके लारावेल के आर्टिजन कमांड के। तो हमने देखा कि आर्टिजन कमांड क्या है। बेसिकली एक CLI टूल है जो कि लारावेल हमको प्रोवाइड करता है। इसकी मदद से हम सारी जो चीज़ें हैं, कॉमन टास्क हैं, उनको हम मैनुअली ना लिखकर, है ना, और एक कमांड के थ्रू इसको परफॉर्म करा सकते हैं टास्क को। और हम डायरेक्टली इस टास्क को परफॉर्म कराने के लिए हम टर्मिनल में जाते हैं, न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पर अपनी कमांड को लिख सकते हैं। बेसिकली प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आप कमांड वर्क करेगा, ठीक है। और आर्टिजन किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि हम ऑटोमेट कर सकते हैं पूरे टास्क को जो हमारे कॉमन हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, ह्यूमन एरर रिड्यूस होता है और बॉयलर प्लेट कोड हमारा जनरेट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। टिल देन, लव यू सो मच गाइज एंड टेक केयर। We will see in the next video. Thank you so much and goodbye.